जेके बैंक को लेकर मनन दा खेलकर पूछ रहे हैं कि 102 पर इन्होंने लिया है, पर आज एकदम 9% नीचे है, क्या करना चाहिए? जो आपने शुरुआत में एक आशंका जताई कि अगर सरकार कुछ सख्त कार्रवाई करती है, कुछ बड़े स्तर पर कार्रवाई होती है और वो सीमा पार की कार्रवाई होती है अगर, तो बाज़ार कुछ समय के लिए दबाव में आएगा। भले ही वो ज़रूरी कदम है देश के लिए, लेकिन बाज़ार के नज़रिए से वो कुछ समय के लिए दबाव वाली भी चीज़ रहेगी। और शायद कुछ इसी बात को लेकर के जम्मू कश्मीर बैंक का भी आज हमें ये हाल देखने को मिला कि 9% नीचे है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये सिर्फ़ एक इमोशनल रिएक्शन है, या आपको वाक़ई लगता है कि अगर सरकार कुछ कार्रवाई करती है आगे जम्मू कश्मीर के अंदर और आगे भी, तो उसके चलते क्या जम्मू कश्मीर बैंक के व्यापार पे, उनके कारोबार पे, उनके डिपॉज़िट्स पे, उनकी लेंडिंग पे कोई असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से कार्रवाई से तो नहीं, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद जो सेंटिमेंट है, आपने सुना भी होगा कि करीब 15,000 टिकट्स ऑलमोस्ट कैंसिल किए गए हैं जो टूरिस्ट के। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक एक रीजनल सेटअप में है और जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वो टूरिस्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है। इम्पैक्ट तो अर्निंग्स पे होगा, लेकिन चूँकि ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक सिर्फ वहीं के अर्निंग पे डिपेंड रह जाए, लेकिन जो हाई ग्रोथ हो सकता था, जो रिन्यूड टूरिज़्म जो आया था पिछले 10 साल का मेहनत कल एक दिन में इन लोगों ने खत्म किया है। मतलब इतने फ्री होके हम जा रहे थे कश्मीर में, इनफैक्ट मेरा खुद का भी प्लान था जाने का, लेकिन इसके बाद थोड़ा वहाँ की जो टेरिटोरियल इकोनॉमी है उनको थोड़ा-सा हाथ तो ज़रूर लगेगा और इसलिए जे.एंड.के बैंक का बिज़नेस में भी थोड़ा असर ज़रूर आएगा। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि देखिए, अब उनकी इनकम पे डिपेंड करता है ना, जो वहाँ के लोगों की इनकम है। लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं वो तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन चूँकि वहाँ का टूरिज़्म इनकम एक बड़ा कॉम्पोनेंट है, रादर सबसे बड़ा और इकलौता कॉम्पोनेंट है, इसलिए थोड़ा हो सकता है कि डैमेज हो। लेकिन इसका समझ आप कह सकते हैं कि 1 आधा 2 क्वार्टर के बाद ही आएगा कि हाँ, कितना डैमेज हुआ और चूँकि गर्मी का मौसम वहाँ पे टूरिज़्म का रहता भी है। जी। लेकिन अभी हाल ही में इसने चलना शुरू किया था, ज़्यादा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि पहले से चला हुआ शेयर है। अब देखिए तो इसने लगभग 88 के आसपास एक बेस बनाया, कई बार वहाँ पे बॉटम बनाए। अभी हाल ही में 200 मूविंग एवरेज पार करके इसमें लगा कि कोई एक नई चाल बन रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, तो वैसा ही कुछ इसके साथ ये हुआ है। आपने जो कर्सर रखा है ना 120 पे, हाँ, वो कर्सर को ना एक बार थोड़ा-सा 50 डीएमए पे लेके जाइए। 50 डीएमए 96-97 के आसपास आ रहा है। हाँ। हाँ, तो आप समझें कि 96-97 है ना, आप इसको आप 94-95 कर दीजिए, जो कि एक फ्लैट बेड मिल जाएगा, जहाँ से रैली शुरू हुई है। आपको 4 ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, पहला ग्रीन कैंडल जो है, उसके बाद का उसका जो लो है, हाँ, वो जो लो है, बस आप उसी को समझ लें कि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अब सपोर्ट सिस्टम रहेगा। थोड़ा बहुत उथल-पुथल होता भी है, मतलब देखिए इस बैंक में तरीका ये रहेगा कि इससे बहुत घबराना नहीं चाहिए ना इस फॉल से, और 93-94 वाला जो लेवल है उसको ध्यान में रखिए, बाकी बाय डिप्स आराम से कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी एसी की इश्यू आई है इसलिए मुझे अपना जैकेट हटाना पड़ा, माफ़ी चाहूँगा ड्यूरिंग द शो, लेकिन बॉयल हैदराबाद हो की जाऊँगा। हैदराबाद की गर्मी में एसी काम करना बंद कर दे तो फिर हाँ, अब समझिए कि क्या होगा, लेकिन अंदर में ना यहाँ पे कश्मीर रहता है एक्चुअली, इतनी ठंड रहती है। अभी पता नहीं क्या हुआ है, तो बहुत बेचैनी हो गई है अचानक से मुझे। जी। तो फिलहाल अभी 102 पर खरीद करके बैठे हुए हैं। अगर जो बातें आपने समझाई कि भई दबाव तो रहेगा, और अब इतनी जल्दी पर्यटन वहाँ का वापस जल्दी भरोसा लौटने वाला तो है नहीं। वापस उस डैमेज की भरपाई करने में, उस नुकसान की भरपाई करने में समय लगेगा। अ, होना चाहिए, देर-सवेर तो होना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि
कश्मीर हमारा है और आपको उसे हम सभी चाहते हैं कि वहाँ बिल्कुल सामान्य स्थितियाँ रहें, खुशहाली रहे वहाँ भी और देश भर के लोग वहाँ जाएँ, मौज-मस्ती करें, आनंद करें। लेकिन कुछ समय के लिए तो मामला खटाई में पड़ गया। तो क्या जो इनका निवेश है, उसमें एक बार को संतोष कर लें कि ठीक है, जो नुकसान हो रहा है, लेकिन अब नहीं, उस तरह से नुकसान भी नहीं हो रहा है। शायद 102 पे खरीदा है तो शायद आज ही किसी निचले स्तर पे इन्होंने लेने की कोशिश की होगी या कुछ समय पहले लिया होगा, वेट कर रहे होंगे कि ब्रेकआउट हो गया। तो क्या नफ़ा-नुकसान है नहीं ज़्यादा, निकल जाएँ थोड़ी देर के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि इनको किस तरह का रिस्क लेना है। कारण समझाता हूँ कि इन्होंने जो 103 पे लिया 102 पर। 102 पे जो लिया, तो इसका मतलब इन्होंने या तो आज लिया है या फिर इन्होंने 21 अप्रैल को लिया है और दोनों में या से पहले कोई भी दिन या हो सकता है पहले भी कभी लिया हो, बीच में काफ़ी कंसोलिडेट हुआ हो। पहले का हो तो पता नहीं, जी, लेकिन अगर आज लिया है या 21 अप्रैल को लिया है तो पहला तो सिलेक्शन ही गलत है दिन का, क्योंकि डेटा ही है ओवरबॉट से कूलिंग होने का। 21 अप्रैल का डेटा एक्सट्रीम ओवरबॉट का है, आज का डेटा ओवरबॉट से कूलिंग होने का है। यानी इस लेवल पे कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकता है। तो उनको रखना है कि नहीं रखना है, उनको डिसाइड करना पड़ेगा। या तो वो ₹100 के नीचे अपना रिस्क डिसाइड कर लें या ₹93 के नीचे अपना रिस्क डिसाइड कर लें। एक रिस्क को पकड़ के चलें, बिकॉज़ पैटर्न अभी वायोलेट नहीं हुआ है इसका, पैटर्न इंटैक्ट है। तो रिस्क एपेटाइट कितना है, ₹100 तक का है कि ₹93 तक का है, उसके हिसाब से इनको काम